दीवानों की हस्ती इकाई 16। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीवानों की हस्ती इकाई 16 में सम्मिलित इस कविता के बारे में, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय के अंतर्गत 16वीं इकाई में दीवानों की हस्ती इस कविता को सम्मिलित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसके जो कवि हैं, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। इसका मुख्य भाव देखें इस कविता का। यह कविता स्वतंत्र मस्तमौला जीवन जीने की प्रेरणा देती है, बताती है कि दीवाने बेफिक्र होते हैं, जो आज यहाँ कल वहाँ चलते हैं और सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं। अब इसका प्रमुख संदेश देखें इस कविता का। जीवन एक यात्रा है जिसे मस्ती और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। दीवानों की हस्ती इस कविता के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर हैं, अब हम उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 2, इस कविता की विधा क्या है? इसका उत्तर है कविता। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में दीवाना किसका प्रतीक है? उत्तर देखें तो उत्तर है स्वतंत्र और मस्तमौला जीवन जीने वाले व्यक्ति का। प्रश्न क्रमांक 4, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न क्रमांक 5, मनमौजी व्यक्ति किस दिशा में चलता है? तो इसका उत्तर होने वाला है जहां उसका मन होता है। प्रश्न क्रमांक 6, कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू क्यों कहता है? उत्तर देखें तो उत्तर है क्योंकि उसके आने से लोग प्रसन्न होते हैं और जाने से दुखी। प्रश्न क्रमांक 7, कवि खुद को सफल क्यों मानता है? इसका उत्तर है क्योंकि वह सांसारिक उलझनों से मुक्त रहकर स्वतंत्र जीवन जीता है। प्रश्न क्रमांक 8, कविता में कवि ने अपने जीवन को किस प्रकार जिया है? तो इसका उत्तर देखो स्वतंत्र और मस्तमौला ढंग से। प्रश्न क्रमांक 9, सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीना, इसका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है जीवन में सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना। प्रश्न क्रमांक 10 देखें, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर देखें तो जीवन एक यात्रा है जिसे मस्ती और स्वच्छंदता के साथ जीना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। स्वच्छंदता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। प्रश्न क्रमांक 11, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो इसका उत्तर है उल्लास का कारण, मतलब दूसरों के भी उल्लास का, हर्ष का कारण बन जाते हैं। जो दीवाने लोग होते हैं, जो मस्ती भरे जीवन को जीते हैं, ऐसे लोग। दीवानों को किस बात का पछतावा रहता है? प्रश्न क्रमांक 12 है, दीवानों को किस बात का पछतावा रहता है? तो इसका उत्तर है वे सभी लोगों को मस्त नहीं बना सके। प्रश्न क्रमांक 13, दीवाने अपनी असफलता के निशान कहाँ लेकर चलते हैं? तो इसका उत्तर है अपने हृदय और पर। हृदय का जो पर्यायवाची वह है और का अर्थ होता है हृदय। प्रश्न क्रमांक 14, दीवानों के साथ क्या चलता है? इसका उत्तर है मस्ती का आलम। प्रश्न क्रमांक 15, अपने बंधन तोड़ चलें, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है समाज के बनाए बंधनों से मुक्त होकर चलना। प्रश्न क्रमांक 16, उल्लास और आंसू इनका प्रयोग किस भावना को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होने वाला है जीवन में सुख दुख के संतुलन को। प्रश्न क्रमांक 17, कवि का कहना है कि वह जग से क्या लेते हैं? तो इसका उत्तर है सीख और अनुभव। प्रश्न क्रमांक 18, दीवाने जग को क्या देते हैं? तो इसका उत्तर है प्रेम और अनुभव। प्रश्न क्रमांक 19, दीवानों का हृदय कैसा होता है? उत्तर देखें तो संवेदनशील और भावुक। प्रश्न क्रमांक 20, भिखमंगों की दुनिया कैसी होती है? उत्तर है इसका जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं, अर्थात जो केवल प्रेम और अनुभव को लेना जानते हैं लेकिन प्रेम और अनुभव को देना नहीं जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है मस्ती में डूबकर चलना और दुखों को भुला देना। प्रश्न क्रमांक 22 देखें, दीवाने संसार को क्या लौटाते हैं? तो इसका उत्तर है प्रेम। प्रश्न क्रमांक 23, दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? तो इसका उत्तर है धूल। प्रश्न क्रमांक 24, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि वे थोड़े समय में आत्मीयता बना लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 25, स्वच्छंद शब्द का स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र। प्रश्न क्रमांक 26, आलम शब्द का अर्थ क्या है? तो आलम का अर्थ होता है माहौल या दुनिया। प्रश्न क्रमांक 27 देखें, और शब्द का अर्थ क्या है? तो और शब्द का अर्थ है हृदय। प्रश्न क्रमांक 28, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है इसका, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना, सुख दुख को समान समझना और प्रेम बांटना चाहिए। इस प्रकार से ये हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। कम समय में हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर इस कविता के कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों।